Student, today we will continue our chapter International Organization. We were doing suggestion about the new member of Security Council. हम सिक्योरिटी काउंसिल का नए सदस्य बनने के लिए क्या सजेशन होने चाहिए, क्या सदस्य के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नए मेंबर के पास क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम रीड कर रहे थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इसमें हम देखेंगे कि यूएनओ के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, यूएनओ के पास इनकम सोर्स क्या है। ठीक है, अपना इनकम सोर्स नहीं है, सभी जो मेंबरिंग कंट्री हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन रहता है कंट्री का, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा जो दे रहा है, यहाँ पे हम जो लिस्ट है इसमें देखेंगे अमेरिका सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है किसकी, यूएनओ की। ठीक है, सामने है कि जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री है वो जो ज़्यादा हेल्प कर रहा है तो उसी की यूएनओ में ज़्यादा चलती है। ठीक है, ये मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है, उसका फैक्ट, उसका इम्पैक्ट वहाँ पर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, डेवलप्ड कंट्री है 22%, चाइना अमेरिका दे रहा है, यूएसए दे रहा है। ठीक है, दे रहा है, ये एट प्रेजेंट की कंडीशन है। आने वाले टाइम में मे बी कंडीशन चेंज भी हो सकती है, जो ये डाटा है ये चेंज भी हो सकता है। एज यू नो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मे बी इन फ्यूचर जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जाएं। आज की सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इन फ्यूचर कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये डाटा अब तक का है। तो क्वेश्चन में आप साथ में इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो उसमें मेंशन करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखोगे आप सबका अलग अलग है। और भारत का यहाँ पर क्या है, भारत कितना हेल्प कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएनओ को, 0.8%। कहाँ अमेरिका 22% कर रहा है, वो पावरफुल है, और भारत अपनी इकोनॉमी का 0.8% किसको हेल्प कर रहा है, यूएनओ को। ठीक है, उसकी इकोनॉमी जैसी है उसके हिसाब से वो उनको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये डाटा है इससे पता लग जाता है कि कौन सी देश कितनी हेल्प कर रहा है, किसके फेवर में काम कर रहा है, ये सारा हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कि क्या जो हमने सजेशन किए थे कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये डिसाइड नहीं किया गया है, जिन्होंने भी सजेशन दिए हैं ये डिसाइड नहीं किया है कि कंट्रीब्यूशन कितना है, इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक, कि पॉपुलेशन उसमें हेल्पफुल है या उसके इफेक्ट है जो वो नेगेटिव होगा, वो एज अ बैरियर का काम करेगी मेंबरशिप के लिए। यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए जो हमने पीछे सजेशन किए थे उसमें पॉपुलेशन क्या रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट हमने डेमोक्रेसी के बारे में किया था कि डेमोक्रेसी जिन कंट्री में होंगी वो भी मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरह से तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो बहुत लाइन लग जाएगी उसकी, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत मोस्टली डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से जो काउंसिल है, काउंसिल में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। साथ ही क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन आ रहा है कि उसको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, इसमें है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र से एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। जैसे कि हमारे अलग जो मेंबर हैं उसमें जो वोटिंग है, इनमें ये एरिया डिसाइड किया गया है कि इस एरिया से इतने मेंबर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह सुरक्षा परिषद में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो अफ्रीका है, एशिया है, कॉन्टिनेंट है, ये लातिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका जो आता है, कैरेबियाई एरिया जो आता है, तो इसमें क्या है, सुरक्षा परिषद में इनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो इसमें क्या है, एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाएगा। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। क्वेश्चन यही है कि हमने जो किया था ज्योग्राफिकल कंडीशन, पीछे सजेशन में किया था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है कि क्या इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो हमने कल्चर के बारे में पढ़ा था क्या उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।
हम श्योर नहीं हैं कि इससे पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि जो कल्चर के बारे में है तो कई कंट्री तो ऐसी हैं जहाँ डाइवर्सिटी है कल्चर के मामले में, ठीक है। वहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो इसके बेस पर हम कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिल सकती है, ठीक है। इसके जो नेचर को चेंज करने के मामले में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी जो नेचर है वो चेंज होनी चाहिए। नेचर मीन्स जो परमानेंट मेंबर है उनके पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है वो समझ लेते हैं हम यहाँ कि वीटो पावर यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, 5 मेंबर है वो परमानेंट है। परमानेंट जो मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। मीन्स अगर सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनओ में किसी भी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन होता है, वो फाइनलाइज करना है, उसको फाइनल करना है। अगर इन 5 मेंबर में से किसी भी कंट्री को वो डिसीजन पसंद नहीं आता, ठीक है, वो उस डिसीजन के फेवर में नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। और वीटो पावर का यूज़ करने के बाद जो डिसीजन लिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? ओके, कि जो भी डिसीजन यूएनओ में लिया जाएगा, अगर जो परमानेंट मेंबर हैं वो कोई भी एक कंट्री, 5 में से कोई भी एक, एनीवन, अगर उसके फेवर में नहीं है तो इट विल बी कैंसल्ड। गॉट इट? तो इसमें क्वेश्चन ये हो रहा है कि इसमें भी चेंजेस होने चाहिए, जो उनकी मेंबरशिप है वो चेंज होनी चाहिए, संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर डाउट लग रहा है, इसके ऊपर भी जो कंट्री हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, उठा रही हैं, क्वेश्चन उठा रही हैं। अब इसके साथ ही वीटो पावर जिनके पास है, स्थायी सदस्यों के साथ अस्थायी सदस्य जो हैं, टेम्परेरी जो मेंबर हैं, उनके बारे में भी, उनकी नेचर चेंज करने के बारे में भी क्वेश्चन हो रहा है कि जो टेम्परेरी मेंबर हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर दे विल बी चेंज्ड, 2 साल के बाद वो चेंज होंगे। और जो एक बार उसका मेंबर बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर, वो दोबारा से इलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और हर एक मेंबर के पास क्या है, क्या होगा, एक ही उनके वोट की वैल्यू सिंगल ही होगी। तो इसमें यह है कि जब परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है तो टेम्परेरी मेंबर के पास भी इस तरह की कोई पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये सजेशन दे रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्परेरी मेंबर के पास भी वीटो पावर होनी चाहिए। और जो अगर इस तरह का कर दिया जाता है तो क्या है, यूएनओ के ख़त्म होने का डर रहता है। जिस तरह जो लीग ऑफ नेशन अच्छे से काम नहीं कर पाई है, सक्सेस नहीं हो पाई है, उसी तरह अगर वीटो पावर नहीं होगी जो पावरफुल कंट्री हैं, तो क्या होगा, वो मेंबरशिप छोड़ देंगे उसकी और वो अलग से कोई भी अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई भी क्लास में या अदर फैमिली में ही लगा लो, कोई बड़ी बिग फैमिली है, उसमें हेड ऑफ द फैमिली को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है, जिसके पास पैसे का लेन देन होता है, समझ रहे हो ना, तो अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर देगा, ठीक है। हो सकता है पैसा न दे, जो हमारे डेली के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी खर्च होंगे, तो उनके लिए वो मना कर दे। अगर हम कुछ भी आने जाने के लिए पूछते हैं वो मना कर दे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, जितनी भी वीटो पावर्स हैं, अगर उनको इस तरह से उसकी वीटो पावर को ले लिया जाता है, इस तरह उनको वीटो पावर नहीं दी जाती, तो क्या करेंगे, वो जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। यूएनओ की हेल्प कर रहे हैं तो वो उसको बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वो यूएनओ है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। जो इतना इंटरेस्ट ले रही हैं, जो ये डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इसी वजह से ले रही हैं कि उनके पास वीटो पावर है, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना अधिकार चला सकते हैं, अपनी जो भी डिसीजन है वो मनवा सकते हैं, ठीक है। जो उनको अच्छा लगे वो वही
जो बिल वगैरह पास होने हैं उनको पास करवा सकते हैं, और जिसको जो उनको पसंद नहीं है उसको वो फेल भी करवा सकते हैं, मीन्स कैंसिल भी करवा सकते हैं। ठीक है, मेंशन भी किया है कि इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे और उनके जुड़ाव और समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। ठीक है, यूएनओ में जो भी हम बात कर रहे थे ये तो सारी मेंबरशिप के बारे में बात हो रही थी। मेंबरशिप के अलावा और भी बहुत सारे मैटर हैं जो यूएनओ में रखे जाते हैं, जिसके ऊपर स्टेप उठाए जाते हैं, और उन स्टेप में किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है वो मैटर करता है। ठीक है, किस तरह से उन प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ के, उन्होंने कितनी बार वीटो पावर का यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा बार रशिया ने यूज़ किया है, 135 टाइम्स उन्होंने इसको यूज़ किया है। और सबसे कम किसका है, चाइना का। चाइना ने ओनली 11 टाइम किया है, 11 बार किया है। अमेरिका ने 84, यूके ने 32 और फ्रांस ने 18 टाइम वीटो पावर का यूज़ किया है। ठीक है, जो अब हम आगे अलग अलग मैटर के बारे में करेंगे, मैटर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, एक तो मेंबरशिप का से रिलेटेड हमने अभी डिस्कस किया है कि मेंबरशिप से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स आपस में चल रहे हैं वो किस तरह से सोल्व होंगे। अब आगे हैं अलग जो मैटर हैं उनके लिए मीटिंग की गई 2005 में। उसके बाद इकट्ठे हुए बहुत सारी कंट्री जो मेंबरिंग कंट्री थी, तो उसमें जो फैसला लिया गया, डिसीजन लिया गया, उसमें क्या हुआ कि शांति संस्थापक आयोग का गठन, एक पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कमीशन बनाया गया। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व ले। तो इस बात की स्वीकृति, एग्रीमेंट साइन हुआ कि अगर कोई कंट्री अपनी जो सिटीजन हैं उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही है, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, तो यूएनओ उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे इराक में किया हुआ अमेरिका ने। तो उसके साथ ही नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो एस्टेब्लिश की जाएगी, इसके बारे में डिसीजन लिया गया। और ये 2006 से क्या हो गई, एक्टिव भी हो गई, बना ली गई ये। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे अदर डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल अचीव करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, उनमें सहमति हुई है। ठीक है, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की गई है। किसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया है, टेररिज्म को क्या है, क्रिटिसाइज किया गया है। किसी भी तरह का टेररिज्म हो तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया है, यानी कि एक फंड बनाया गया है जिसमें जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी वो मेंबर होंगी। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसको समाप्त करने पर सहमति, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके ऊपर सबने सहमति दे दी है। ये आपके क्वेश्चन अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये नहीं करना है तो 5 ऑर्गन हो गए। नहीं, हमें आगे नहीं करना है इसके बारे में, लेकिन हम मेंशन करेंगे वो 6 ऑर्गन के बारे में हम लिखेंगे और उसमें ही मेंशन करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो अब नहीं है। इसके बारे में डीपली स्टडी नहीं करनी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, फिर दैट इज़ इनफ। ओके, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, अगर कोई भी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं, भूखमरी हो जाती है, नरसंहार हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर यूएनओ क्या कर सकता है, इसके बारे में है कि यूएनओ उसमें इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ मैटर इंटरनल मैटर होते हैं तो उनमें किस तरह से यूएनओ सहायता करेगा, ये सारे इसके ऊपर भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, आगे हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र में किस तरह के रिफॉर्म हुए हैं और भारत का उसमें क्या रोल है, भारत ने किस तरह से उसमें रोल प्ले किया है। ओके, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के लिए कई आधारों पर समर्थन किया है, मीन्स जो जो उसमें चेंज होने चाहिए उसका भारत ने समर्थन किया है। ठीक है, उसके फेवर में है भारत। रीज़न क्या है, एक तो रीज़न ये भी हो सकता है भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का प्रबल दावेदार है, मीन्स भारत वो सारी
कंडीशंस फॉलो करता है, वो पूरी करता है, वो सारा क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करता है जो एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के पास होना चाहिए। इसलिए भारत उसको उसमें चेंजेस होने चाहिए उसके बारे में बार बार कहता है। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर करेंगे, इसके साथ ही हम पिक्चर में देखेंगे। इस पिक्चर में जो ये डॉट दे रखी है ये वर्ल्ड के मैप के ऊपर लोकेशन है, इस अलग अलग कंट्री की लोकेशन है। ये कंट्री के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनकी लोकेशन है जहाँ पर क्या है यूएनओ ने पीस स्टैब्लिश करने के लिए इंटरफेयर किया है, जहाँ पर इनके पीस से रिलेटेड, शांति स्थापना से रिलेटेड जो इनके हेड ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके ऑफिस हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। अगर इन देशों को ज़रूरत है तो वहाँ पर वो सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम भारत के रोल के बारे में करते हैं, भारत ने यूएनओ में क्या रोल प्ले किया है। तो इसमें क्या है, भारत एक हमने किया था कि समर्थन कर रहा है कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, भारत इसके फेवर में है। ठीक है, भारत चाहता है कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या में भी चेंज होना चाहिए और जो अस्थायी मेंबर है उनकी संख्या में भी चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर बेटा अंडरलाइन करोगे साथ में 1965 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे वो टोटल कितने थे, 11 थे। ठीक है, उसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया जो अब एज इट इज़ हैं, अब तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो भारत चाहता है कि इस तरह की जो स्थितियों में चेंज होना चाहिए। साथ ही भारत अस्थायी मेंबर इसके साथ ही जो भारतीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर रहा है, इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि भारत को सुरक्षा परिषद के बारे में अच्छे से जानकारी है और उसमें वो जो जो कमियां हैं वो उसको पता है, भारत उसे अच्छे से नो है, उसके जानकार है, इसलिए वो उसमें चेंज करना चाहता है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो उसमें चेंजेस चाहता है कि इसको दोबारा से बनाया जाए या दोबारा से इसमें कुछ चेंज किए जाए। और साथ में ये भारत, हमने पहले भी किया है, भारत वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है जो एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, भारत ने जितनी भी यूएनओ से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं और जो फाउंडर मेंबर थे भारत उनका सबका सदस्य रहा है, सब में भारत ने मोस्टली जितनी भी हुई हैं, तो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें सब में भारत ने पार्टिसिपेट किया है, सब में भाग लिया है। मेंबरशिप से रिलेटेड कि भारत उसका सदस्य बनना चाहता है तो कई देश हैं उसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। कई देशों का मानना है कि अगर भारत इसके दावेदार है तो जो पाकिस्तान के साथ संबंध है वो इसके बीच में एक बैरियर का काम करेंगे। ठीक है, स्थायी सदस्य के रूप में वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। अगर बनने के दावेदार हैं तो इस लाइन में और भी कंट्री हैं, और भी डेवलपिंग कंट्री हैं जो इस लाइन में लग सकती हैं। जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये इन्हीं कंट्रियों में आता है जो भारत के बराबर की टक्कर दे सकते हैं। इस किसी देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक देश बनता है तो दूसरे उसके ऑब्जेक्शन के लिए तैयार हैं और ज़्यादा यूएनओ में चलती किसकी है, 5 कंट्री की, जो वीटो पावर जिनके पास है, जो परमानेंट मेंबर है उन्हीं की चलती हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. Next we will do in next video. Thank you.